Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पनामा का हंगामा, केस के अंजाम का आगाज हो गया। जेआईटी के बाद सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की पहली बड़ी समाअत। वक्फे के बाद 3 रुकनी बेंच की दोबारा समाअत जारी। तमाम नजरें अदालत-ए उज़्मा पर। शरीफ खानदान जिद्दा मिल्स दस्तावेजात देने में नाकाम रहा। जेआईटी ने खतरी शहजादे के खत को फसाना, तारिक शफी के बयान हलफी को जाली करार दिया। हिल मेटल ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं दी गई। ट्रस्ट डीड और फॉन्ट पर भी एतराज हुए। यूएई से कानूनी मुआवनत का रिकॉर्ड वॉल्यूम 10 में है। नईम बुखारी के दलाइल। कतरी खत बोगस है। इस हवाले से बनाई गई कहानी खुद साख्ता है। जरूरत महसूस होने पर वॉल्यूम 10 भी खोल देंगे। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जेआईटी ने हिल मेटल के हवाले से जिन दस्तावेजात पर इन्हिसार किया वो तस्दीक शुदा नहीं। वजीर आजम ने कानूनी जंग का आगाज कर दिया। जेआईटी ने मैंडेट से तजावुज किया। जानिबदाराना रिपोर्ट बनाई गई, मुस्तरद की जाए। 10 सफात पर मुश्तमिल एतराजात सुप्रीम कोर्ट में दायर। रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 भी मांग लिया गया। इसहाक डार की जानिब से जेआईटी पर एतराज दाखिल। क्या कानूनी शहादत ऑर्डर के मुताबिक दस्तावेजात पेश की जा सकती हैं? जेआईटी रिपोर्ट में अहम हकायक नजरअंदाज कर दिए गए। हतमी राय भी नहीं। फॉन्ट 2004 से दस्तयाब था। सिपनी वकील गालिब इम्कान वाला नुक्ता छोड़कर आगे बढ़ गए। दानियाल अजीज की अदालती कार्रवाई के दौरान वक्फे में मीडिया से गुफ्तगू। गुल्लू लीग जिसके अब 2 ग्रुप बन गए और मरियम ग्रुप ने नवाज ग्रुप को शिकस्त दे दी है, लेकिन इस तब्दीली के बावजूद जो कोई हमले के लिए आएगा उसको दांत खट्टे होने का मजा मिलेगा। नवाज लीग में ग्रुपिंग हो गई। डंडे और पैसे बांटे जा रहे हैं। बाबर आवान का दावा। पार्टी के अंदर से भी वजीर आजम के इस्तीफे की आवाजें आना शुरू हो गई। शाह महमूद कुरैशी का दावा, फैसला होना है वजीर आजम को नाअहल करना है या नहीं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम के खिलाफ नारे। वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे। पनामा स्कैंडल में करप्ट लोगों को सजा मिली तो पाकिस्तान करप्शन फ्री बन जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगी। केस सिर्फ पनामा तक महदूद नहीं रहा। चौधरी शुजात की पनामा केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट आमद पर गुफ्तगू। शेख रशीद अहमद का वजीर आजम पर इदारों के साथ टक्कर लेने का इल्जाम। हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके मुल्क में खाना जंगी चाहती है। अदालत में पेशी से काबिल शेख रशीद अहमद ने सिगार भी लगाया। सिगार तो खुशी और टेंशन दोनों में पीता हूँ। खुशी इस बात की है कि चोर जो है वो कटहरे में है। अदालत इल्जामात पर नहीं इंसाफ पर मबनी फैसला देगी। आबिद शेर अली पर उम्मीद। वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में सुरखरू होंगे। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। मैंने शेख रशीद जैसा बेशरम और बेगैरत आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेशरम हुकूमत नहीं देखी। इन साजिशों को पिंडी के कंधे नाले में बहा देंगे। फौजी बगावत में मेरी समझ से बाहर है कि इनको कौन मशवरे दे रहा है। अदालत के बाहर शेख रशीद अहमद और आबिद शेर अली के एक दूसरे पर वार। इल्जामात की भरमार। जेआईटी रिपोर्ट के बाद वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए था। नवाज शरीफ के पास ओहदे पर रहने का जवाब नहीं।
सुप्रीम कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी, फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, पुलिस और रेंजर्स के अफसरान भी मौजूद होंगे। गैर मुताल्लिका अफराद के लिए तमाम रास्ते बंद, धारदार तार लगा दिए गए। चौधरी शुगर मिल के रिकॉर्ड की टेम्परिंग का मामला, चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी अबूरी जमानत पर 21 जुलाई तक मंजूर कर ली। पेशावर के इलाके हयाताबाद में FC की गाड़ी पर खुदकुश हमला, मेजर समेत 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी। 10 से 12 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल पर नस्ब था। इलेक्शन कमीशन ने PS 114 में वोटों की दोबारा गिनती का मामला, इलेक्शन कमीशन ने समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। स्टॉक मार्केट पर भी पनामा केस के असरात, कारोबार में मिला जुला रुझान, आगाज पर मंदी के बाद सूरत हाल अब संभलने लगी।